मैं डीसी मिश्रा, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का काउंसलर। आज आप लोगों के सामने मैं अमीन किसे कहते हैं ये बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, अमीन एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है ईमानदार। उर्दू में इसे अमानत कहते हैं। अमीन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी जमीन को या किसी जमीन के हिस्से को पैमाइश कर सके, नाप सके और एक स्केल पर मैप बना सके। अमीन माल विभाग का वह कर्मचारी है जो पैमाइश और बंटवारे आदि का प्रबंध करता है, जो विश्वसनीय होता है। राजस्व अधिकारी जो जमीन का लगान, यह राजस्व अधिकारी होता है, एक छोटा अधिकारी होता है और जमीन का लगान निर्धारित करता है। दो आदमियों के बीच भूमि विवाद के झगड़े को वह निपटारा करता है। दूसरा, और अनुभवी दूरदर्शिता इसे होनी चाहिए। इसे अनुभव भी ज्यादा होना चाहिए और दूरदर्शिता भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसके कई अधिकारी भी होते हैं, जैसे अमीन, उसके बाद कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चार्ज ऑफिसर, बंदोबस्त अधिकारी और अंचल अधिकारी। बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2017 की धारा 2 के उपधारा 11 में अमीन की परिभाषा तथा अमीन के लिए कुछ दायित्व और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसमें पहला जो है वह भू सर्वेक्षण कार्य, यह भू सर्वेक्षण कार्य इसको दिया गया है। दूसरा, किश्तेवार के दौरान किए जाने वाले कार्य। अगला है छिट एराजी भूमि के संबंध। अगला है खानापूरी कार्य। अगला है खानापूरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन। अगला है वंशावली निर्धारण। अगला है खेसरा प्रशाखा के कार्यों का ब्यौरा। और सातवां है लगान निर्धारण, सूची का निर्माण एवं प्रकाशन। देखिए, अभी अमीन जो सामने आ रहे हैं उन्हें तकनीकी ज्ञान कहने का मतलब मेरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए और पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे जो हम लोग नापी करते थे 20 कट्ठा, बिगहा, उंगली, डेग, रस्सी आदि से जो नापी पुराने जमाने में हुआ करती थी, आज जो है कहीं ना कहीं आकर के रुक गई हैं। आज क्या हो गई हैं? आज जो है हम डिसमिल में निकालते हैं और किसी यंत्र के द्वारा निकालते हैं। जैसे प्लेन टेबल से भी निकाला जा सकता है, थियोलाइट से भी निकाला जा सकता है, टोटल स्टेशन के द्वारा भी निकाला जा सकता है। ये और इसके अलावा आजकल जो जीपीएस और जीआईएस की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वह भी थोड़ा बहुत जानकारी अमीन को प्राप्त होना चाहिए। मैप भी बनाया जा सकता है कंप्यूटर से। तो ये तमाम बातें अमीन को आज के युग में जानना बहुत जरूरी है, और नहीं जानेगा तो दरअसल उसे काम करने में दिक्कत होगी। दूसरा, जज, ये जो है वो जज के समान काम करता है। यानी अगर वह बंटवारा किया और बंटवारा करके अपने क्षेत्र में जजमेंट जो देता है वे दोनों के पक्ष में होना चाहिए। ये अमीन की सबसे भारी विशेषता होती है। वह विश्वसनीय होना चाहिए। अगर एक बार भी विश्वास खो दिया
तो वह जिंदगी में विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, जो अमीन व्यक्ति हैं, उनको ये अपना विश्वास और अपने कर्तव्य का निर्वहन हमेशा करना चाहिए। दरअसल यह वीडियो अमीन लोगों के लिए और अमीन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि अमीन की जो बहालियां आ रही हैं, अब बहाली जो आएगी उसमें हमको लगता है कि 40% जो है वह अमीन से क्वेश्चन किया जाएगा। हम आप लोगों को समय समय पर ये बातें बताते रहेंगे, अंदरूनी बातें बताते रहेंगे। अंदरूनी कहने का मतलब मेरा ये है कि कितना पढ़ना है, कितना घुस के पढ़ना है, कितना पढ़िएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सारी बातें आपके सामने हम रखेंगे और समय समय पर आपको ये ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। हमारा कहना ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, हम आपके सामने कुछ बातें समक्ष रख सकें। धन्यवाद।